for the book of education BA पार्ट फर्स्ट विषय इतिहास प्रकरण बौद्ध धर्म में आपका स्वागत है। आज हम प्रिय बच्चों बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बारे में हम आपको कि बौद्ध धर्म कब कैसे विकसित हुआ कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक बौद्धिक क्रांति हुई। इस बौद्धिक क्रांति के द्वारा पूरे विश्व के अंतर्गत एक ऐसी लहर उठी जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म का उदय हुआ। हमारे भारत के अंतर्गत जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इसी प्रकार चीन के अंतर्गत कन्फ्यूशियस, लाओत्से से ऐसे दार्शनिकों का उदय हुआ। ईरान में जोरेस्टर और यूनान में सुकरात जैसे दार्शनिक हुए। इसी प्रकार भारत के अंतर्गत छठी शताब्दी ईस्वी में जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। अब 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। जो प्राचीन इतिहास है हमारे पास इतना सटीक सबूत भी नहीं है। कुछ इतिहास में ये भी कहते हैं कि इनका जन्म 566 ईसा पूर्व हुआ। अब वो 566 ईसा पूर्व मानने वाले इतिहासकारों में जैसे एम घोष है, डॉक्टर मजूमदार है, केंटन डेकार्ट है, ऐसे इतिहासकार इसका जन्म 566 ईसा पूर्व मानते हैं। लेकिन अधिकांश जो इतिहासकार है, इनके अलावा अधिकांश जो इतिहासकार है वो क्या मानते? 563 ईसा ही पूर्व मानते हैं। हमें भी यदि पेपर में आते हैं या कहीं कंपटीशन में आता है तो 563 के ही सटीक मानना। कुछ इतिहासकार हालांकि कुछ मानते हैं, इतिहास में बहुत सारी चीज विवाद के रूप में भी चलती है। इनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी वन में। अब लुम्बिनी वन है जो कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? कपिलवस्तु में के निकट नेपाल की तराई में। अब लुम्बिनी वन में क्यों हुआ? जब ये अपने मायके से ससुराल जा रही थी तो रास्ते में लुम्बिनी वन है और लुम्बिनी वन में का जन्म हुआ। पिता का नाम शुद्धोधन, पिता का नाम शुद्धोधन था जो कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। यानी का शाक्य था, क्षत्रिय वंश से संबंधित था। शाक्य का गोत्र था, गोत्र वंश। तो इसमें शाक्य गण के प्रधान थे। इसके पिता शाक्य वंश में इसका जन्म। माता का नाम महामाया था और ये कोलीय गणराज्य किसकी थी? कोलीय गणराज्य की कन्या थी। तो पिता शाक्य के थे, माता कोलीय की थी। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म। अब वह क्या, इनके 7वें दिन बाद, इनके जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता का, इनकी महामाया की मृत्यु हो गई थी। इनकी देहांत हो गया था। क्या हो गया था? देहांत। अब जब देहांत हो गया तो इसका पालन पोषण किसने किया था? पालन पोषण इनकी एक मौसी थी और उस मौसी को बाद में प्रजापति गौतमी की उपाधि दी गई थी। यानी कि मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। अब लालन पालन किया था इसके उस समय जब इनका जन्म हुआ था तब कालदेव, कौन थे? कालदेव। एक तो ये था और दूसरा था कालदेव के अलावा कौंडिन्य ब्राह्मण था। कौंडिन्य ब्राह्मण था। इन कौंडिन्य ब्राह्मण ने एक भविष्यवाणी की थी कि ये आगे जाकर या तो महान सम्राट बनेगा या एक महान सन्यासी। क्या भविष्यवाणी की थी? आगे जाकर
महान सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। और हुआ भी यही कि सम्राट तो बनने लेकिन महान सन्यासी बन गया था। अब ये हमेशा एकांत में जीवन व्यतीत करता रहता है। इसका मन मोह माया में नहीं लगा। इसको राजपाट की तरह शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई थी, लेकिन हमेशा चिंतनशील रहता था, एकांत में खोया रहता था, पेड़ पौधों से बात करता था, स्वयं से बात करता था। अब ऐसी स्थिति में इसका मन विचलित होता। इसके पिताजी इस बात से चिंतित थे कि कहीं मेरा बेटा, एक ही बेटा है, कहीं मेरा के तो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इसका 16 वर्ष की अवस्था में इसकी शादी करवा देता है यशोधरा। यशोधरा नामक स्त्री से इसका शादी करवा देता है। और जो शाक्य कुल की थी, इसकी पत्नी कौन सी कुल की थी, शाक्य कुल की थी। अब इसका अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्रकक्षा। इनकी पत्नी के अन्य नाम भी मिलते, गोपा, बिंबा, भद्रकक्षा। अब बात होती है जब इनका विवाह करा दिया, फिर भी इनका मन विचलित नहीं लगा, उसमें ग्रस्त जीवन में इसका मन नहीं लगा। हमेशा एकांत में रहते थे, लंबे समय तक घंटों घंटों एकांत में बैठे रहते थे। बात आपस में बात करता, पेड़ पौधे से बात करता था, नदी नालों से बात करता था। किस प्रकार इसका मन उसमें नहीं लगा। फिर इसके एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था राहुल। तो राहुल का अर्थ होता है बंधन। क्या होता है राहुल का? तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की कड़ी में एक बंधन है, एक कड़ी और जुड़ गई थी। तब इसका जीवन हमेशा विचलित रहता था, तब इसका मन उसमें नहीं गया। एक बार क्या होता है कि राजमहल के अंतर्गत नाच गाने चल रहे थे, सभा लगी हुई थी। तब कुछ नृत्यांगनाएं नाच गाने कर रही थी। नाच गाने करने के बाद जब विश्राम करने लगी थी तो सो गई थी। किसी के बाल बिखरे हुए थे, कुछ अर्धनग्न अवस्था में पड़ी, तो इसका मन उससे ज्यादा खिंता आ गई और अच्छा नहीं लगा ये सारी चीज। तब वो अपने एक बार उसने अपने जीवन में 4 दृश्य देखे थे जो उसके जीवन में सबसे बड़ा भूचाल ला देते। और वो 4 दृश्य क्या थे? एक तो उन्होंने देखा था जो वैराग्य, इसके जीवन में वैराग्य जाते हैं, वो 4 दृश्य देखे थे। नंबर 1 वृद्ध व्यक्ति, नंबर 2 बीमार, बीमार व्यक्ति, नंबर 3 मृत व्यक्ति, नंबर 4 प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। ये इसके जीवन में भूचाल आते। वृद्ध व्यक्ति देखा था, उस वृद्ध व्यक्ति को देखकर उन्होंने सोचा कि हमारे जो जीवन के अंतर्गत हमारे जो हम सुंदरता, हमारे शरीर पर जो हम गमन करते हैं वो एक मिथ्या है। यानी सबको इस स्थिति में आना है। बुढ़ापे में हमारे शरीर की धुंधलियां खिंच जाती है बुढ़ापे की, और लाठी के सहारे से हम सही रूप से चल नहीं सकते हैं, और बहुत कहता है बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। ये सब एक मिथ्या है, यानी ये कुछ पल के लिए है। तो वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने देखा जो अपने लाठी के सहारे से सड़क को पार कर रहा था और उस पर सही रूप से चला भी नहीं जा रहा। इसके बाद उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा। बीमार व्यक्ति को देखा, वो बीमार व्यक्ति क्या था, अपने दुख से कर रहा था। खाट में पड़ा पड़ा उसका शरीर का एक ढांचा, हड्डियों का ढांचा रह गया था, और उस दुख के द्वारा, उसका पीड़ाओं का की वजह से वो बहुत सारा दुख भोग रहा था। जब आदमी बीमार हो जाता है, उसका शरीर का ढांचा रह जाता है और उसमें हलने चलने की आसन नहीं। इस प्रकार उसने इस व्यक्ति को देखकर उसके मन में परिवर्तन आया। फिर उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा था, उसके मृत व्यक्ति को शमशान घाट ले जा रहे थे उसके सगे संबंधी, और रो रहे थे, बिलख रहे थे, और
उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति के बाद में उसको संसार ले जाना है, कितना दुख भोग रहा है इस संसार में, व्यक्ति कितना दुख भोग रहा है, इस दुख से छुटकारा कैसे पा सकता है? तो उसके मन में चिंतित होने लगा, उसके मन में बहुत सारे विचार पैदा होने लगे थे। और इन विचारों को उन्होंने जब देखा था आगे जाके प्रचंड मुद्रा में सन्यासी यानी कि हंसता हुआ बहता पानी में रमता जो वो चला जा रहा है, बहता पानी साफ होता है ना, ऐसे उन्होंने प्रचंड मुद्रा के अंतर्गत एक सन्यासी को देखा और सन्यासी को देखकर उन्होंने उसी समय अपना प्रण ले लिया कि मुझे तो महात्मा ही बनना है, सन्यास ही धारण करना है। तब उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, कितनी अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में क्या अपना गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में अपना क्या त्याग दिया? गृह त्याग दिया। यानी कि अपना घर त्यागने के बाद में जो बौद्ध धर्म में जो घर त्यागने की जो घटना है उसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। जो बौद्ध धर्म है, एक बार कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है महाभिनिष्क्रमण क्या है, लेकिन गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो उन्होंने बौद्ध धर्म त्यागने के बाद में सबसे पहले वो आलार कलाम, किसका है? आलार कलाम नामक एक ग्रुप बनाया था, सन्यासी बना, उसके आश्रम में आए थे, आलार कलाम के आश्रम में आए और उन्होंने अपना गुरु बनाया। लेकिन उसकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और आने के बाद में वो सारनाथ गए, इधर उधर भटकते रहे। तो सबसे पहले उन्होंने 5 ब्राह्मणों से मिला। किनसे मिला? 5 ब्राह्मणों से। वो 5 ब्राह्मण उनके साथ तपस्या करने रहे थे। वो 5 ब्राह्मण कौन से थे? अश्व, भद्या, वा, अश्व, जी और कौंडिन्य। ये 5 ब्राह्मणों के पास आता है। इन 5 ब्राह्मणों के बाद में वो क्या करता है? और बद्या, वा, अश्व और कौंडिन्य, इन 5 ब्राह्मणों के पास आके एकांत में बैठता है, तपस्या करता है। तपस्या करने के बाद में इनका शरीर ढांचे किस तरह जर्जर हो गया और ये 5 ब्राह्मण इनका साथ छोड़कर गए। उन्होंने कहा हमको तो मुक्ति नहीं मिलेगी, उससे पहले हम चल बसेंगे। तब कुछ महिलाएं पनघट पर पानी भरने के लिए जा रही थी। तो पनघट पर पानी भरने के लिए स्वर ध्वनि सुनाई दी। उस स्वर ध्वनि को उन्होंने सुना कि वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए और इतना ढीला भी मत दो कि उनमें स्वर ही नहीं निकले। तब उन्होंने क्या किया? मध्य मार्ग को अपनाया और मध्य मार्ग को अपनाने के बाद में उन्होंने भोजन ग्रहण किया, हल्का भोजन, यानी कि जो था ज्ञान। तो उन्होंने बोध गया के अंतर्गत, कहां पर? बोध गया के अंतर्गत अपनी समाधि लगाई। और समाधि कहां लगाई थी? निरंजना नदी के तट पर। किसकी नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। और निरंजना नदी के तट पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त। 7 दिन तक कठोर तपस्या करने के बाद में 8वें दिन बैसाखी पूर्णिमा, बैसाखी पूर्णिमा को उनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ, बैसाखी पूर्णिमा। और बैसाखी पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त होने के बाद में क्या किया? उन्होंने सबसे
पहले कहा गया थे सारनाथ आए, और सारनाथ आए उस समय उन्होंने सबसे पहले उन्हीं 500 ब्राह्मणों को जो उसके साथ छोड़कर गए थे उनको अपना ज्ञान दिया था। और सारनाथ के अंदर उन 500 ब्राह्मणों को अपना क्या किया था, ज्ञान दिया था। और ये ज्ञान देने के बाद में पहला ज्ञान था जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहते थे, धर्म चक्र परिवर्तन है। सारनाथ में अपना जो ज्ञान दिया था इसको बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। अब गया में जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उसके 2 बंजारे थे, तपसु और बलि, वो उनकी सेवा में आए, सेवक बन गए। उसके बाद वो सारनाथ गए। सारनाथ में उन्होंने अपने 500 ब्राह्मणों को क्या दिया था, ज्ञान दिया था। सारनाथ के बाद में वे वाराणसी आ गए थे। कहां पर आ गए थे, वाराणसी आ गए थे। और वाराणसी का आने के बाद में यश, कौन था, यश नामक श्रेष्ठी के पुत्रों को उन्होंने अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया तो उसके श्रेष्ठी के जो थे, यश के माता पिता पुत्र पत्नी, ये इसकी उपासिकाएं बन गई थी। क्या बन गई थी, उपासिका। यानी यश के माता पिता पत्नी बुद्ध की प्रथम उपासिकाएं बनी। इसके बाद में क्या हुआ, बुद्ध सारनाथ से वाराणसी से कहां चले गए थे, दोबारा सारनाथ आ गए। कहां पर आ गए, सारनाथ, क्योंकि उस समय प्रथम वर्षा काल उन्होंने सारनाथ में ही बिताया। अब क्वेश्चन एक बार आईएएस से पूछा गया बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपना वर्षा काल कहां बिताए, तो सबसे ज्यादा श्रावस्ती में बिताया। लेकिन सबसे पहले कहां पर बिताए थे, सारनाथ। वर्षा शुरू हो गई थी, उन्होंने अपना सारनाथ में अपना प्रथम वर्षा काल बिताया। इसके बाद में वो क्या, उर्वेला आ गए। कहां पर आ गए थे, उर्वेला। वाराणसी से कहां गए थे, उर्वेला आ गए थे। यहां से वो उर्वेला आ गए। उर्वेला जिसका नेता भद्र था, है, जिसको भद्र वर्गीय भी कहा जाता था। कौन था, भद्र था, जिसको भद्र वर्गीय भी कहा जाता था। वहां आए, वहां इन्होंने उनकी शिष्यता ग्रहण की। और शिष्यता ग्रहण करने के बाद में उसके शिष्य वर्ग और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। और इसके साथ 50 लोग और भी इकट्ठे हो गए थे उनके शिष्यता ग्रहण करने। इसके बाद में उर्मिला से कहां पर गए थे, राजगृह। कहां गए थे, राजगृह। राजगृह किसका शासन था, वहां का शासक कौन था, राजगृह का बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार। बिंबिसार जो था, राजगृह का जो शासक था बिंबिसार, इन्होंने इसका स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद में वेणुवन नामक एक बिहार को क्या कर दिया गया था, दान में दे दिया गया था। वेणुवन नामक एक बिहार दान में दे दिया गया था। और इसका सारिपुत्र, मोदगलायन, उपाधि, अभय, कौन कौन थे, सारिपुत्र, मोदगलायन और उपाधि और अभय, इनके शिष्य बन गए थे। क्या बन गए थे, शिष्य बन गए थे। कहां पर बन गए थे, राजगृह में। तो राजगृह में भी आए थे। बिंबिसार का शासनकाल था। बिंबिसार ने इसको वेणुवन नामक बिहार दान में दिया। और राजगृह के अंतर्गत सारिपुत्र, मोदगलायन, उपाधि और अभय के शिष्य बने। अब ये राजगृह से चलकर कहां गए थे, लुम्बिनी गए थे।
लुम्बिनी। लुम्बिनी क्यों कहते हैं? इनके जो सगे संबंधी थे, कौन थे? सगे संबंधी। इनका भाईचारा था जो उनको शिक्षा देने के लिए गए थे और उन्होंने उनकी शिष्यता ग्रहण की। और इसका एक चचेरा भाई था, चचेरा भाई था देवदत्त। तो देवदत्त ने क्या किया? इसकी शिष्यता ग्रहण कर। इनके परिवार वालों ने लुम्बिनी गए थे, लुम्बिनी में इनकी शिष्यता ग्रहण कर ली और उन्होंने इनको शिष्य बना दिया। किसको बना दिया? देवदत्त। और उन्होंने वहां के आसपास के लोगों को और भी अपना शिष्य बना दिया था। अब लुम्बिनी वंशी एक आ गए थे श्रावस्ती, सॉरी राजगृह। फिर तुम्हारे लुम्बिनी वंशी कहाँ गए थे? राजगृह। कहाँ गए थे? राजगृह। राजगृह इसलिए गए थे कि वहां पर अपने धर्म का प्रचार करने के, और वहां पर श्रावस्ती का एक ब्राह्मण था, उस व्यापारी, श्रावस्ती का एक व्यापारी था। कौन था? व्यापारी। श्रावस्ती का एक व्यापारी था, उसका नाम था, श्रावस्ती का एक व्यापारी था, उसका नाम था अनाथपिंडक। क्या नाम था? अनाथपिंडक। श्रावस्ती का एक व्यापारी था अनाथपिंडक। इस अनाथपिंडक ने इसकी शिष्यता ग्रहण की, और अनाथपिंडक ने जब इसकी शिष्यता ग्रहण कर ली तो इसको क्या दिया था? जेतवन। क्या दिया था? जेतवन नामक एक ब्याह खरीद कर दान में दिया। क्या करा? खरीद कर दान में दिया जेतवन नामक एक ब्याह। किसको दिया था? बुद्ध भगवान को। किसने दिया था? अनाथपिंडक ने, जो कौन था? श्रावस्ती का एक व्यापारी था। इसके बाद में श्रावस्ती के अंतर्गत एक व्यापारी की पुत्री, श्रावस्ती के अंतर्गत व्यापारी की पुत्री, उसका नाम था विशाखा। श्रावस्ती के व्यापारी की पुत्री थी विशाखा। क्या था? विशाखा। अब विशाखा को क्या उन्होंने अपनी शिष्यता ग्रहण करवाई, और उन्होंने विशाखा ने शिष्यता ग्रहण की और संघ बनवाया, और उसको पूर्वाराम, जिसको कुब्बाराम भी कहते हैं, एक बिहार दान में दिया था। इसके बाद में कौशल नरेश, कहां का था? कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने भी उसकी शिष्यता ग्रहण कर ली। और इसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष बाद, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष बाद कहां गए थे? वैशाली आ गए थे। कहां पर आ गए थे? ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष बाद, 8वें वर्ष बाद कहां गए थे? वैशाली आ गए। और वैशाली आने के बाद में वहां पर वैशाली के लिच्छवियों ने, वैशाली में लिच्छवी जाती थी, तो लिच्छवियों ने क्या किया? इसको कुक्टा ग्राम नाम के बिहार दान में दिया। कुक्टा ग्राम नाम के बिहार दान में दिया। कुक्टा गृहशाला, उसको कहते हैं कुक्टा गृहशाला। क्या कहते हैं? कुक्टा गृहशाला। कुक्टा गृहशाला दान में दिया। तो इस प्रकार वहां पर इन्होंने अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए, और अंत में ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बाद, कितने? 20वें वर्ष बाद एक अंगुलीमाल नामक ब्राह्मण, अंगुलीमाल नामक एक डाकू था। वो क्या करता था? अंगुलियों का काट कर अपनी माला बना लेता था और उनको पहनता था, लोगों की हत्या करता था। तो उन्होंने इसकी अंगुलीमाल नामक डाकू ने
उसको अपना शिष्य बना लेता है। किसने? बुद्ध भगवान। उसकी शिक्षाओं से इतना प्रभावित हो गया कि डाकू लोग होते हुए भी उन्होंने उसकी शिष्यता ग्रहण कर ली थी। और उसने अंतिम उपदेश सुभद्र, अपना अंतिम उपदेश सुभद्र नामक व्यक्ति को दिया। सुभद्र नामक व्यक्ति को दिया था अंतिम उपदेश। इसके बाद में एक विकार उत्पन्न हो गया था, शुक्र माधव एक रोग से ग्रसित हो गया था, शुक्र माधव से। और शुक्र माधव रोग से ग्रसित होने के बाद में क्या किया? वो बीमार पड़ गया और 483 ईसा पूर्व उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में कहां पर हुई थी? कुशीनगर है, कुशीनगर के अंतर्गत 483 ईसा पूर्व कुशीनगर 483 ईसा पूर्व की मृत्यु हो गई। यानी कि बुद्ध भगवान ने अपने शिक्षाएं दी थी वो आगे अपने उस वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार मैं इसको फिर रिवाइज कर रहा हूं कि बुद्ध भगवान का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था। कुछ इतिहास का इनका जन्म 566 ईसा पूर्व भी मानते, जैसे एन घोष है, केंटन डेकार्ट है, डॉक्टर मजूमदार है। इस प्रकार के इतिहास का इनका जन्म 566 ईसा पूर्व मानते। पिता का नाम शुद्धोधन जो कपिल वस्तु के साथ के गणराज्य के प्रधान थे। माता का नाम महामाया था जो कोले गणराज्य के कन्या। इसकी माता का देहांत इसकी जन्म के 7 दिन बाद ही हो गया था। 8वें दिन मतलब इनके पालन पोषण इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। और इसकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और इसके पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम था राहुल। उन्होंने कहा कि मेरे बंधन की कड़ी और जुड़ गई थी। और इसकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया, जिसको बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण कहते हैं। और उन्होंने 4 दृश्य देखे थे: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और प्रचंड मुद्रा में एक सन्यासी। तो इनसे उनका मन विचलित हो गया था। उन्होंने 32 वर्ष के आयु में गृह त्याग दिया, जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महावीर निष्क्रमण कहते हैं। इसके बाद में उन्होंने सबसे पहले आलार कलाम को अपना शिष्य बनाया। शिष्य बनाने के बाद में उनकी ज्ञान से व्यास नहीं हुई तो उन्होंने निरंजन नदी का आके वहाँ अपना एकांतवास में अपना जीवन व्यतीत किया। वहाँ 7वें दिन बाद वहाँ उसको 7वें दिन बाद 8वें दिन यानी कि वैशाखी पूर्णिमा को 7 दिन तक घोर तपस्या करने के बाद 8वें दिन उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद में बुद्ध, तथागत, शाक्यमुनि आदि नामों से जाने जाने लगे। फिर अपना धर्म का प्रचार प्रसार सबसे पहले उन्होंने उन्हीं 500 ब्राह्मणों को अपना ज्ञान दिया जो उसको साथ छोड़कर चले गए। और जो ज्ञान दिया था सबसे पहले सारनाथ में दिया। सारनाथ में उनका जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, जो ज्ञान दिया था कि क्या के नाम से जानते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। इसके बाद में अपने शिक्षाओं का प्रसार लुम्बिनी, उर्वेला, वाराणसी कई जगह गए। और अंत में 483 ईसा पूर्व में बुद्ध भगवान की मृत्यु हो गई थी। अब बुद्ध भगवान की जो शिक्षा है उसको हम कल बता देंगे आपको। और ये कह रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और कल इसकी बुद्ध भगवान की जो शिक्षा है उसके बारे में हम आपको कल अध्ययन कराएंगे। जय हिंद।